नमस्कार दोस्त, आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 9th मैथ संख्या पद्धति यूनिट सिस्टम। और आज की बात एक बात कहना चाहूँगा, यदि आपको यूनिट सिस्टम में दिक्कत हो रही है तो आज के बाद किसी भी एग्जाम में जाएं, यूनिट सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आप ढूंढ करके हल करके अवश्य आएंगे, चाहे आपको बिल्कुल कुछ भी ना मैथ में आता हो तब भी। और ये संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1C का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहला लेक्चर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज क्रम से लगी हैं, उनको देखिए। आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज क्रम से मिलेंगी। शुरुआत से 1A 1B 1C क्रम से देखते हुए आएंगे तो आपको मैथ क्लास 9th की एकदम क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चन बता दिए थे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 में स्लाइड पे लगा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 को स्लाइड पे, चलो क्वेश्चन नंबर 15 में स्लाइड पे लगा रहा हूँ, लगा दिया गया है। बोला जा रहा है माइनस के 2/5 और माइनस के 1/5 की 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हम मान लेते हैं a बराबर माइनस का 2/5 और b बराबर मान लेते हैं माइनस का जो दे रखा है 1/5। 1/5 थोड़ा कट तो नहीं रहा है, चलो हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं कट रहा है। अब देखते हैं, हमें बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। तो पहली बीच की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a + b/2। a का मान माइनस के 2/5, b का मान दे रखा है माइनस का 1/5, पूरे के बटे हम कर देंगे 2। तो यहाँ पर -2/5 माइनस 1/5/2 हो जाएगा, तो 5। और यहाँ पर माइनस का 2 माइनस का 1/2, 2 हमारा ऊपर जाएगा तो माइनस का 3/10। इन दोनों के बीच की पहली संख्या जो आ गई हमारी माइनस के 3/10, अर्थात मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, इसे देखें 2/5 माइनस और माइनस 1/5 की जो बीच की संख्या माइनस के 3/10 है। तो अब इन दोनों के बीच की एक संख्या मैं निकाल लेता हूँ, इसे मान लेता हूँ a और इसे मान लेता हूँ b। तो दूसरी परिमेय संख्या, तो इसको a माना है। तो देखिए माइनस का 2/5 और प्लस माइनस का 3/10 बटे कर देंगे 2। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 2/5 माइनस का 3/10 पूरे के बटे 2। अब देखिए इनका लासा लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10 और इससे लिखेंगे 2 × 2 माइनस का 3 × 1/2। 2 हमारा ऊपर जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस का 3 और यहाँ पर हो जाएगा 20, अर्थात माइनस का 7/20। इन दोनों के बीच की हमें जो परिमेय संख्या प्राप्त हुई है माइनस के 7/20। 2 परिमेय संख्या हमने निकालनी और अब की बार हम इसे a मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं। इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकालते हैं तो तीसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी हमारी, तीसरी परिमेय संख्या हो जाएगी हमारी, इसको हमने a माना है तो माइनस का 3/10 प्लस इसको b माना है तो माइनस का 1/5। वो भी इस फार्मूले के अनुसार चलने भैया, इस वाले फार्मूले के अनुसार चलने, ठीक है। और पूरे के बटे हमने कर दिया 2। तो यहाँ पर माइनस का 3/10 माइनस का 1/5 पूरे के बटे 2। तो यहाँ पर हम लासा लेंगे तो हमारा लासा आ जाएगा 10। तो माइनस का 3 × 1 लिखेंगे, माइनस का 1 × 2 लिखेंगे और गुणे कर देंगे 2। 2 हमारा ऊपर आ जाएगा ना। तो देखिए माइनस का 3 माइनस का 2/20 अर्थात माइनस का 5/20। तो 5 × 5 5 × 20, तो माइनस का 1/4। इनके बीच की हमें मिल गई माइनस का 1/4। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, यही 3 परिमेय संख्या हमसे पूछी गई थी तो हमने निकाल लिया है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट जो आपका है उसको मैं स्लाइड पे लगाता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 16, ये स्लाइड पे रहा। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है 2 और 3 के बीच की 3 परिमेय संख्या लिखिए। 2 और 3 के बीच की 3 परिमेय संख्या, इसको मैं रफ करता हूँ। इसके पश्चात मैं अगला क्वेश्चन मैंने लगा दिया है स्लाइड पे। देखें क्वेश्चन बोला गया 2 और 3 के बीच की 3 परिमेय संख्या निकालिए। तो भैया क्वेश्चन नंबर आपका, इसको हम मान लेते हैं a बराबर मान लेते हैं 2 और b बराबर मान लेते हैं 3। a बराबर 2 और b बराबर हमने मान लिया 3। भैया इनके बीच की 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए a प्लस बी बाई 2 करेंगे। तो a का मान दे रखा है 2, b का मान दे रखा है 3, बटे कर देंगे 2। तो पहली संख्या में मिल जाएगी 5/2। इन दोनों के बीच की पहली संख्या में मिल गई क्या, पहली संख्या मिली है भैया 2 और 3 के बीच की 5/2 मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, इन दोनों के बीच की निकालते हैं। तो दूसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, a प्लस बी पूरे के बटे 2। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस का 5/2 गुणे 2, तो यहाँ पर 9/4। इन दोनों के बीच की हमें परिमेय संख्या मिल गई 9/4। इन दोनों के बीच की हमें परिमेय संख्या क्या मिली, 9/4। अब इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे तो a प्लस बी। तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए a प्लस बी बाई 2। देखिए a का मान दे रखा है 5/2, b का मान दे रखा है 3, पूरे के बटे हमने कर दिया 2। तो 5 और 2 6 बटे हमने मान लिया 2 और गुणे कर देते हैं 2, तो 11/4। तो तीसरी जो परिमेय संख्या आ गई हमारी 11/4। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, 3 संख्याओं के बारे में पूछा गया था। तीनों संख्या हमने निकालनी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 17वां स्लाइड पे लगाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17वां, चलो क्वेश्चन नंबर 17वां में स्लाइड पे लगा देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 17वां। बोला गया है सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। 2 मिनट रुकेंगे भाई, थोड़ा इशू हो रहा है। चलो सिद्ध कीजिए यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये सिद्ध हमें करना है। देखें भैया, तो इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं। भैया 2 प्लस √2 दे रखा, 2 प्लस √2 दे रखा। मान लेते हैं एक परिमेय संख्या मान लेते हैं इधर हमारा x और बटे y। यदि हम इसका होल स्क्वायर कर दें तो हम कर देते हैं इधर इसका भी हम होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, दोनों का हमने होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2ab 2a और b बराबर x² y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा 6 प्लस 4√2 हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा x² y²। अब देखें यदि हम इसमें y² हो जाएगा। अब इधर देखेंगे यदि हम एक कार्य करें 6 के बटे 1 कर दें तब तो ये हमारी परिमेय संख्या है। और 4 के रूट, या हम एक कार्य और कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएं। 6 को उधर भेजेंगे, 4√2 को हमने इधर ही रहने दिया। और यहाँ पर 6 हमारा प्लस में दे रखा था तो हमने उधर भेज दिया। तो x² माइनस का 6 पूरे के बट्टे y² आ गया। अब देखिए ये वाली हमारी क्या है, ये परिमेय संख्या है और जबकि ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये दोनों विरोधाभास के कारण, भैया ये हमारी परिमेय संख्या ये परिमेय संख्या है और ये हमारी अपरिमेय संख्या, तो ये दोनों विरोधाभास के कारण हम ये कह सकते हैं परिमेय संख्या है ये हमारी, और ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण 2 प्लस √2 एक
अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आपका 18 को मैं स्लाइड पर लगाता हूं, देखें 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को मैंने स्लाइड पर लगा दिया है। बोला गया सिद्ध कीजिए 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। यह हमें सिद्ध करना है। करने की पावर 3 दे रखा है और यहाँ पर फिर 3 दे रखा है। इसे सिद्ध करना है ये परिमेय संख्या है या नहीं। इधर करने की पावर 3 दे रखा है तो हम एक कार्य करते हैं, मान लेते हैं यक्स वाई हमारी एक परिमेय संख्या, यक्स वाई के बराबर मान लेते हैं। इसका हम कर देते हैं क्यूब, इसका हम क्या करते हैं क्यूब करते हैं। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा सिर्फ 3, और करने की पावर 3 नहीं दे रखा, सॉरी ये करने की पावर 3 नहीं है, थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये करने की पावर नहीं, 3 सीधे ऐसे दे रखा है, 3√3 दे रखा है और ये मान लिया यक्स और वाई। अब हम दोनों का वर्ग कर देते हैं, इधर भी वर्ग कर दें और इधर भी हम वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो 3√3 का स्क्वायर कर देंगे। इधर हम करेंगे यक्स और वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 3 तियाँ 9 गुणे 3 प्राप्त हो जाएगा। 3 तियाँ 9 गुणे 3 बराबर यक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। 9 तियाँ 27, 3 तियाँ 9 और यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें 27 बराबर यक्स स्क्वायर। और यदि हम एक कार्य करें यहाँ पर 27 में प्राप्त हो रहा है, दो जो क्वेश्चन में देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन कहीं पर मिस्टेक तो नहीं कर रहा है, किसी वर्ग परिमेय संख्या, ठीक है ये हमारी इसका हमें वर्क किया, इधर भी वर्क किया तो 3 तियाँ 9 9 तियाँ 27, ठीक है। इधर भी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। यदि हम वाई को वाई इंटू वाई के रूप में लिख दें, वाई इंटू वाई के, अब एक वाई हमारा इधर देखिए भाग में इधर भेज देते हैं तो 27 इंटू वाई हो जाएगा बराबर यक्स स्क्वायर अपान वाई। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, ये हमारा क्या है एक पूर्णांक है और ये क्या है हमारी परिमेय संख्या है। ये पूर्णांक है और ये हमारी परिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं, तो हम एक क्रियाकलाप कह सकते हैं भैया ये पूर्णांक है, सॉरी ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या और ये हमारा पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं अतः ये देखिए यहाँ पर इसके बटे में एक कर भी सकते हैं, परंतु ये देखिए दोनों को सिद्धि, तीनों को हम स्पष्टीकरण कर रहे हैं तो जिस रूप में प्राप्त हो जाएगी, जिस रूप में हमें संख्या प्राप्त हो रही है ये हमारी पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो रही है, जबकि ये हमारी परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो रही है। यदि इसी प्रकार यदि हमें ये वाली भी परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होती है तब तो हम कह सकते थे परिमेय है, परंतु यहाँ पर ये हमें पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो रही है और ये हमें प्राप्त हो रही है परिमेय संख्या के रूप में, तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं 3√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब भैया देखिए अपरिमेय संख्या, यदि एक दूसरा, ये तो प्रथम मेथड हो गया, दूसरा मेथड हम और भी सिंपल सा मेथड आपको बता देते हैं। 3 एक परिमेय संख्या है जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिखना उपर्युक्त संख्या में 3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब एक स्टेप लिख लेना, एक रूल होता है,
अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेय संख्याओं की गुणा अपरिमेय संख्याओं की गुणा परिमेय संख्या से करने पर प्राप्त संख्या भी अपरिमेय संख्या होती है। प्राप्त संख्या भी अपरिमेय संख्या होती है। ये दूसरा मेथड है, अपरिमेय संख्या होती है। एक रूल हम और भी कर सकते हैं। देखिए, आपको जो इससे पिछला क्वेश्चन आया था उसमें भी ये रूल फॉलो कर सकते हैं। यानी किसी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो प्राप्त जो प्राप्त संख्या होती है वो भी हमारी क्या होती है, अपरिमेय। इसी प्रकार कोई हमारी अपरिमेय संख्या दे रखी है और उस अपरिमेय संख्या में हम गुणा कर दें परिमेय संख्या से, तो जो भी हमें संख्या प्राप्त होती है वो भी हमें क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय ही प्राप्त होगी। तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये दो मेथड आप लिख दीजिए, आपका इतने से क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा आपको कम से कम 1 या 2 अंक में जरूर आता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 19 क्या रखा है, इसको मैं स्लाइड पर लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19, इसको मैं रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है -1 तथा +1 के बीच की दो परिमेय संख्या लिखिए और ऐसी कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। मतलब -1 तो भैया मान लेते हैं a बराबर -1 मान लेते हैं और b बराबर +1 मान लेते हैं। इन दोनों के बीच की हमें परिमेय संख्या निकालनी है 2। तो भैया पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए हम a + b/2 करेंगे। तो a का मान -1 दे रखा है, b का मान +1 दे रखा है, पूरे के बटे 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0/2 अर्थात हमें प्राप्त होगी पहली परिमेय संख्या क्या, 0। इन दोनों के बीच की पहली परिमेय संख्या प्राप्त हुई 0। अब हम एक कार्य करते हैं, मतलब -1 और +1 के बीच में 0 प्राप्त हुआ, और अब की बार आप इसे a मान लीजिए और इसे मान लीजिए b। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भैया, दूसरी संख्या 0 + 1/2 तो 1/2। दूसरी परिमेय संख्या में क्या प्राप्त हो गई, 1/2। 1 0 और 1 1/2। और इसी प्रकार हम कई परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। देखिए 1/2 और अब क्या, इसे a मान लीजिए और इसे b मान लीजिए। ठीक है, 1 को b मान लीजिए, फिर जो भी प्राप्त है उसे a मानिए, उसे भी। तो यहाँ पर लिखना, इस प्रकार की अनंत परिमेय संख्याएं -1 और +1 के बीच में निकाली जा सकती हैं। ठीक है, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आपका 20, इसको मैं स्लाइड पर लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है a और b दो परिमेय संख्याएं हों तो सिद्ध कीजिए a + b, a - b और ab परिमेय संख्या हैं। यदि b ≠ 0 तो सिद्ध कीजिए a/b भी एक परिमेय संख्या है। देखो, इसको मैं सिद्ध करना, सिंपल सा मेथड है। एक उदाहरण लेकर के हम लगा देते हैं। बोला गया है यदि a और b दो परिमेय संख्या, मान लेते हैं a बराबर हमने मान लिया 1/2, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। b बराबर मान लेते हैं 1/4 मान लेते हैं, ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या। तो पहले पद में बोला गया है तो a + b क्या परिमेय संख्या होगी, तो देख लेते हैं सिद्ध करके। a + b, इसको a माना है तो a का मान 1/2, b का मान 1/4 वैल्यू पुट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लासा निकाला जाएगा 4 और 2 1 गुणे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 + 1 गुणे 1 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर 2 + 1/4, तो यहाँ पर 3/4 हमें प्राप्त हुआ, जो कि हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर दूसरे पॉइंट में पूछा जा रहा है a - b क्या एक परिमेय संख्या होगी। a का मान दे रखा है 1/2, b का मान 1/4,
तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो 4 तो लासा आ जाएगा हम, और 1 गुणे 2 लिखेंगे, माइनस का 1 गुणे 1 लिखेंगे तो 2 माइनस का 1। ये हम कैसे कर रहे हैं भैया, लासा हमने ले लिया, इनका 4 आया, 1 तो हमने ये वाला ऐसे लिख लिया, 2 को कितने से गुणा करेंगे आपका 4 आ जाए, 2 दूनी 4, फिर ये वाला माइनस का निशान आ लिया, 1 को ऐसे ही लिख लिया। अब बताइए 4 लासा आया था तो 4 को कितने से गुणा करें कि हमारा 4 ही रहे, तो 4 एकन 4, तो यहाँ पर 2 1 दूनी 2 और 1 एकन 1 पूरे के बट्टे 4, तो प्लस का 1/4 हमें प्राप्त हो गया। तो ये भी हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर पूछा जा रहा है कि तीसरे पॉइंट में ए बी यानी ए और बी भी क्या परिमेय संख्या होगी, तो 1/2 गुणे 1/4, तो 1 एकन 1 और 2 चक्कू 8, ये भी क्या हमारी परिमेय संख्या है। फिर अगले पॉइंट में पूछा जा रहा है क्या ए बाई बी एक परिमेय संख्या है। भैया अगले पॉइंट में ए अपान बी, ए का मान रखिए 1/2, बी का मान रखिए 1/4, 4 आपका ऊपर जाएगा और 1 किसके पास जाएगा, तो 4/2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, अर्थात 2 प्राप्त हुआ है। इसको हम कह सकते हैं 2/1, अर्थात ये सिद्ध हो जाएगा हमारा Q इज नॉट इक्वल 0 भी है। देखिए 0 हमारा Q है भी नहीं, Q हमारा 1 है, तो ये सिद्ध हो गया कि भैया ए और बी यदि परिमेय संख्याएं हैं तो ये सभी भी हमारी क्या होंगी, परिमेय संख्या ही होंगी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आपका 21, इसको मैं स्लाइड पर लगाता हूँ। हम्म 21 में क्या दे रखा है देखें भैया, क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है यदि ए एक धन परिमेय संख्या है और n एक धन पूर्णांक है जो कि 1 से बड़ा है। मान लेते हैं ए एक परिमेय संख्या हम मान सकते हैं। ए बराबर हमने मान लिया, ए बराबर हम मान लेते हैं 2 या 1/3 मान लेते हैं, क्योंकि धन परिमेय संख्या ठीक है। और n एक धन पूर्णांक, भैया n बराबर एक धन पूर्णांक मान लिया जो कि हमारा 1 से बड़ा मान लेते हैं हम, 2 मान लिया हमने, ठीक है। फिर बोल रहा है तो सिद्ध कीजिए a की पावर n एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो हमें सिद्ध करना है a की पावर n एक परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या है या नहीं। तो a का मान दे रखा है 1/3, इसकी पावर n यानी 2 कर देंगे, तो 1/3 गुणे 1/3 अर्थात 1/9 जो कि हमारी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखना a की पावर n एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 1C समाप्त होती है। और अगला जो लेक्चर आने वाला है प्रश्नावली 1D के लिए, और अगले लेक्चर में प्रश्नावली 1D के सभी क्वेश्चन एक ही लेक्चर में समाप्त किए जाएंगे। और 1C के लेक्चर यानी प्रश्नावली 1C के जो क्वेश्चन हैं मैंने 2 वीडियोज में आपको दिए हैं, तो आप दोनों वीडियोज देखिए तब आप क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।